ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ। सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, मैं शैलजा कुमारी पंजाबी मिस्ट्रेस सरकारी हाई स्कूल सोहोवाल तो जिला गुरदासपुर अज मैं तुहाडे वास्ते बच्चों जमात 10वीं दी ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ पुस्तक विच दर्ज बोली जिहड़ा लेख है वो तुहाडे लई लैके हाजिर होई हाँ। बच्चों, सब तो पहला मैं तुहानू दसना चाहांगी कि बोली हुंदी की है। बच्चों, बोली जिहड़ी हैगी है मनुख दी शरीरिक सोहज नू मुख तौर ते बोली द्वारा पहचानन दा एक साधन है। मनुख दी आत्मिक सुंदरता नू उसकी बोली तो ही पहचानिया जा सकता है। कहते हैं कि आप शरीरिक सुंदरता तो मुख तो देख सकते हाँ, पर बोली तो इंसान दी आत्मिक सुंदरता का पता लगता है कि असल विच वो इंसान किस तरह का है। असल विच मनुखी आत्मा का वधिया कटिया होने का अनुमान उसकी बोली तो लाया जा सकता है। मुख की सुंदरता की अनहोंद विच भी मनुख की आत्मिक सुंदरता उसकी बोली राही ही झलका मारती है। तो बच्चों, इसलिए अज मैं तुहानू अपने रोजाना जीवन विच बोली जाने वाली जिहड़ी बोली है उसके बारे तुहानू पढ़ावांगी, उहदा लेख करावांगी। सब तो पहला बच्चों, यह लेख दे रचेता जिहड़े हैगे है, ये लेखक है इन्हां दे सरदार गुरबख्श सिंह जी। इन्हां बारे पहला आपां थोड़ी जी गलबात करांगे, इन्हां बारे आपां थोड़ी जानकारी हासिल करांगे। बच्चों, सरदार गुरबख्श सिंह जी का जीवन काल 1895 ईस्वी तो 1977 ईस्वी तक है। इन्हां दा जन्म सरदार पिशोरा सिंह जी के घर 26 अप्रैल 1895 ईस्वी नूं सियालकोट जो कि पाकिस्तान विच है उस विच होया। मुढ़ली पढ़ाई तो बाद कुछ समा क्लर्की कीती, फिर नौकरी छड्ड के रुड़की तो इंजीनियरिंग दी डिग्री प्राप्त कीती। कुछ समा फौज विच नौकरी कीती ते इंजीनियरिंग दी उचेरी विद्या प्राप्त करन लई अमरीका चले गए। उत्थों वापस आके कुछ समा रेलवे विच नौकरी कीती। 1931 विच नौकरी छड्ड के पिशौर दे लागे खेती करन लग गए। उत्थे ही 1933 विच मासिक पत्र प्रीत लड़ी कढ़ना शुरू कर दिता। उस पिछों प्रीत नगर आ वसाया। उत्थों उदों तो लैके अपने अंतिम श्वास त्यागन तक वह प्रीत लड़ी द्वारा पंजाबी बोली की सेवा करते रहे। गुरबख्श सिंह जी तो पहला बहुते पंजाबी वार्तक विच केवल धार्मिक विषयां बारे ही लिखिया जांदा सी। आप जी ने पंजाबी वार्तक दे घेरे नूं विशाल करके समाजिक, नैतिक ते जिंदगी दियां होर अनेक समस्यावां दे विषय बारे अपने लेखां अते कहानियां विच लिखना शुरू कर दिता। आपने 2 दर्जन तो वध वार्तक पुस्तकां पंजाबी विच लिखियां। पश्चिमी देशां विच देखे खुले डुले जीवन दा आप दे विचारां ते बहुत ही डूंगा प्रभाव पिया सी। उस जीवन नूं इन्हां अपना आदर्श बना लिया सी। आप जी ने समाजिक कुरीतियां, वहमां भरमां ते होर बुराइयां नूं भी अपनी लेखनी द्वारा पेश कीता। उन्हां सबना नूं उच्ची सुच्ची ते सावी पद्धरी जिंदगी जिउण लई प्रेरिया। हुण बच्चों, आपां बोली जिहड़ा लेख है वो शुरू करन जा रहे हाँ, जो कि इस तरह है। बच्चों, ये जिहड़ी बोली हैगी तुहाडे रोजाना जीवन विच बहुत ही लाभदायक है कि तुसी चंगा बोलो,
ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਆ ਉਹ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਜਾਂ ਕੋਝ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਟੀਆ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਣਬੋਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਉਂ ਕੋਈ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਮਕਾਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਤਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਝਾਂਤੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੋਹਜ ਭੁੱਖੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ, ਬੋਲ ਖਾਂ ਵੇਖਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਏਦੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੂੰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਮੇਚਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੀ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਫਲਾਂ ਲੱਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਕਦੀ ਆਈ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਰੜੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁੱਖੀ ਤਪਦੀ ਆਈ ਭੈਣ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਤਦੇ ਅਸਲੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਠੀਕ ਮੇਚਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸੇ ਅਕਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵਿਰਲੇ ਸਡੋਲ ਨਕਸ਼ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿੱਕੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਛਣਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਇਸ ਖਾਨ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਸੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਪੁਟਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਪਲਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀ ਜਾ ਰੁਲੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਰਪੂਰ ਖਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਪੁਟਾਈ ਹੀ ਦੌਲਤ ਪੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਪੁੰਜ ਪੁੰਜ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪੁਟਾਈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੰਬਾਂ ਦਾ ਨਾਪ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਡੀ ਪੁਟਾਈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਡੀ ਲੱਭ, ਉਨੀ ਬਹੁਤੀ ਅਮੀਰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਬੜੇ ਬੇਭਾਗ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬਚਪਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੀ
मोहर ला के ही कोई अपनी अंदरली दौलत नूं अखीरले निक्के तो निक्के सिक्के तक वरत सकदा है। होर किसी भी बोली दी छाप साडे निक्के जज्बाती हीरे चल नहीं सकदे। तजर्बा साडी दौलत है ते यह दौलत बचपन दे समय जिहड़ी बोली दे चिन्हां विच सांभी गई है उसे बोली दी सूई इहदे उत्ते फेरिया यही ग्राफोमैन दे रिकॉर्ड वांग वज सकती है। तां ते बोली नालों वधेरे ध्यान मंगण वाली कोई होर जिंदगी दी दौलत नहीं। तजर्बा इस दौलत दा खजाना है। शब्द इहदे सिक्के ते नोट हन जिन्हां नूं असीं रोजाना जिंदगी दी मंडी विच चलांदे हां। जिंदगी दी दौलत बिना शब्द नकारे हुंदी है ते शब्दां बिना यह दौलत अनवरती पई रहेगी। इसलिए सब तो पहला तजर्बे ते मौकिਆਂ विच वाधा चाह्या जावे। पढ़ाई अपने आप विच कोई वड्डा तजर्बा नहीं, सिर्फ तजर्बे दी लगन वधान ते तजर्बिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ साधन है। वेखना, खेडना, मिलना, प्यारना, कुछ जोड़ना, कुछ तोड़ना आदि असली तजर्बे ਹਨ। अजिहे साडी शख्सियत ਨੂੰ अमीर बनाउंदे ते साडी बोली ਨੂੰ लिशकांदे ਹਨ। जवानी ते बुढ़ापे नालों कई गुना कीमती समा बचपन ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ बना बना के जवानी ते बुढ़ापा अपना औखा जा सौखा झट लगांदे हन। पर लफ्ज जिहड़े हैगे सोने दा निक्का जिहा तिनका हुंदा है। इहदी बनावट गहने दी कढ़ाई वांग इहदी असलियत नूं अगे जां पिछे पांदी है। कईयां दे लफ्ज इहो जिहे कोझे घड़े हुंदे हन कि उन्हां दे सोने नूं कोई पित्तल दे भाव भी नहीं चुकदा। कोई शराफ महंगा सस्ता भावें उन्हों हथ पा ले पर रोजाना जिंदगी विच चालू सिक्के वांग वो फौरी लोड़ा पूरियां नहीं कर सकदा। दुनिया दे अनेकां लोग अपना मुल पूरा नहीं पवा सकते क्योंकि उन्हां अपने लफ्जां वाल कदे ध्यान नहीं दिता। उन्हां दे कसोने छिट्ठे चुभदे कोड़े बेताब बेरस लफ्ज उन्हां दे सोने नूं बेखिच ते बेकीमत बनाई रखदे हन। बोली ना सिर्फ कामयाबी दी कुंजी है, इह जिंदगी दे हुस्ना ते स्वादां दा जादू है। इह साडे अनहोने सुपनिਆਂ ਨੂੰ भी लकीरां घेरिਆਂ विच चित्र की असलियत दा रूप दे दिंदी है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਗਰੀ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਾਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਅਣਪੁੱਗੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਧੁੱਪਾਂ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿਚਲੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕਰੇ, ना इहदे बारे कोई मस्करी मखौल सहारे। ये बड़ी ही महंगी ते प्यारी विरासत है। मापिया कोलों, उस्तादा कोलों, घर आए मेहमाना कोलों, होका दिंदे छाबड़ी वाले कोलों, लकड़ा पाड़न वाले मजदूरां कोलों, घुग्गू घोड़े बना वेचन आई पक्खी वारन कोलों, गवाले चरवाहे कोलों, हर लफ्ज दे मालक कोलों ओहदे लफ्ज सीखे ते सिखो अते संभालो। लफ्जां दी भुख पैदा करो, एओं टप्पो कोई दिल रंगिया लफ्ज सुन के जो तितली टपदी है रांगले फुल्लां वेख के। लफ्ज अपने आप विच दौलत नहीं, जिस तरह किसी सिक्के उत्ते लगी मोहर आप दौलत नहीं। सिर्फ किसी दौलत दी मोतबिर निशानी है, उसी तरह लफ्ज भी दिल दियां दौलत दियां मोहरा हुंदे हन। जे दिल विच दोस्तियां प्यारा कुर्बानियां गीतां
कहानियां, हंजुआ, हास्यां दी कुदरत दी छूहां दी दौलत अमुक है तां मनुखी कुख विचों किहड़ा जम्मिया है जिहड़ा जफियां पांदे लफ्जां दी छण-छण तो निछावर होने रुक सके। लफ्ज़ दिल दी दौलत दी मोहरा ही हुंदे हन। जेकर दिलां दे विच बच्चों दोस्ती, प्यार, कुर्बानी आदि दियां अमोल दौलतां होण तां बोली होर ज़्यादा विकसित हुंदी है। हर कोई इस अनमोल्य ते अमीर खजाने नूं प्राप्त करके खुशी महसूस करता है। तो बच्चों, इस तो तुहानूं इस लेख तो की सिੱਖਿਆ मिलदी है कि अपनी बोली नूं सवारो, अपनी बोली चंगी रखो। बोली तुहाडा चरित्र दा निर्माण करदी है। जो तुसीं बोलदे हो ਉਹ सोच समझ के बोलो। ਇਹੋ ਜਿਹਾ बोल बोलो कि दुनिया ਤੁਹਾਡੀ मिसाल दे कि तुसी बहुत चंगे हो। हुण बच्चों, आपां इस लेख दे नाल संबंधित कुछ छोटे ਜਿਹੜੇ प्रश्न उत्तर है ਉਹ करांगे। सब तो पहला ਤੁਹਾਡਾ प्रश्न है, बोली दी रचना दा ਜਿਹੜਾ लेखक है ਉਹ कौन है? उत्तर है गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी। अगला प्रश्न है बच्चों, मनुखी आत्मा का चित्र की है? उत्तर है बोली। अगला प्रश्न है, लफ्ज़ां दा संबंध किस दे नाल हुंदा है? उत्तर है तजर्बे नाल। कि जो जो तुहानूं बच्चों तजर्बा हुंदा जिंदगी दा त्यों तो तुहाडी बोली विच निखार आंदा है। अगला प्रश्न है, जिंदगी दा असल सोना की है? उत्तर है अकल। अगला प्रश्न है, बोली दा खजाना किहड़े चौगिरदे तो जुड़ना शुरू हो जाता है? उत्तर है बचपन तो। अगला प्रश्न है, साडी बोली किहड़ी हुंदी है? उत्तर है बचपन दी बोली, मतलब मां बोली। अगला प्रश्न है, मनुखी शख्सियत दे विकास लई किस दी लोड़ हुंदी है? उत्तर है बोली, तजर्बे अते मौके दी। अगला प्रश्न है, दुनिया के कई लोग अपना मुल पूरा क्यों नहीं पवा सकते? उत्तर है अपनी बोली कारण। अगला प्रश्न है, लेखक अनुसार कामयाबी की कुंजी किसनू क्या गया है? उत्तर है बोली नू। अगला प्रश्न है, मनुख दी सब तो महंगी ते प्यारी विरासत केड़ी है? उत्तर है बोली। अगला प्रश्न है कि मनुखी शख्सियत लई तजर्बे अते मौकिਆਂ दी की देन हुंदी है? बच्चों, उत्तर है बहुत सोना कि मनुखी शख्सियत नूं तजर्बे अते मौके अमीर बनाउंदे हन अते उसकी बोली उसनूं लिशकाउंदे हन। यही चीज उसकी सफलता दा सूत्र है। अगला प्रश्न है बच्चों कि वड्डियां नूं बच्चियां दी बोली वल विशेष ध्यान देना चाहिए क्यों? उत्तर है कि बच्चों, मनुख अपनी बोली का खजाना अपने बचपन विच ही अपने आले दुआले तो भरना शुरू कर दिंदा है। जिस तरह के माहौल की बोली विच मनुख का बालपन प्रतीत होता है, ओह जी ही उसकी बोली बन जाती है। इसलिए वड्डियां नूं बच्चों की बोली वाल विशेष ध्यान देना चाहिए है अते उन्हां नूं भी बच्चों नाल बहुत प्यार नाल बोलना चाहिए है। तो बच्चों, किवें दा लग्या तुहानूं ये लेख? मैनूं पता है तुहानूं ये लेख बहुत चंगा लगा होएगा अते इस तो तुहानूं कुछ ना कुछ सीखण नूं मिलिया होएगा कि तुहाडी बोली ही तुहाडी सुंदरता दा प्रतीक है। इस करके अपनी बोली नूं वध तों वध सवारन दी कोशिश करो। मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं मेरे इस लैक्चर तो बाद इस लेख की चंगी तरह समझ आई होवेगी अते इसके जिहड़े अभ्यास दे नाल संबंधित प्रश्न उत्तर हैं वो भी तुसीं चंगी तरह तुहानूं दिमाग 'च बैठे होणगे। इसलिए बच्चों, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। जय हिंद।